हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और ये पीजीटी स्पेशल क्लास है, चाहे वह यूपी पीजीटी हो, बिहार पीजीटी, DSSB पीजीटी, GIC, झारखंड मुख्य सेविका, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वह टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए मार्क्स, चास्कुले, मैनहीम, मार्गन। सही आंसर बताइए, ये पुस्तक किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी, चास्कुले। यह पुस्तक किसकी है? चास्कुले की है। नेक्स्ट, किसने कहा समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या ईश्वर? किसका कहना है कि समाज के बिना पुरुष या तो पशु है या फिर ईश्वर? ऑप्शन है हीगल, अबे डुबोय, प्लेटो, अरस्तु। चारों ऑप्शन देख के आंसर बताइए। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है। राइट होगा ऑप्शन डी, अरस्तु। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। नेक्स्ट है, M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किया है कि? ऑप्शन है जात पूर्णतया बंद व्यवस्था है, अब ये जात पूर्णतया खुली व्यवस्था है, और सी है जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है और ये जाति वर्ग की तरह ही होती है। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किया है कि? चारों ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए सही क्वेश्चन है। राइट होगा ऑप्शन सी, जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। सी राइट होगा। नेक्स्ट, जात व्यवस्था में स्थित निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन है धर्म, कर्म, जन्म, योग्यता। सही आंसर बताइए। जात व्यवस्था में स्थित निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, जन्म। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है V.R. शिंदे, महात्मा गांधी, V.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सही आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 में किया गया। कब? 1932 में किया गया था। और भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय समाज की स्थापना की थी। किसकी? भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवधारणा परेटो की है? कौन सी अवधारणा परेटो की है? ऑप्शन है अतार्किक क्रिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद, विसंगत संस्कृत। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है अतार्किक क्रिया। यह अवधारणा किसकी है? परेटो की है। नेक्स्ट, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और बी है द सोशल सिस्टम, और सी है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी
मेथड और डी है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर बताइए। पूछा गया है सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किस पुस्तक में किए हैं। राइट होगा ऑप्शन बी द सोशल सिस्टम में। द सोशल सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था में। नेक्स्ट है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन है वेबर, दुर्खीम, परेटो, मार्क्स। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए वेबर। यह पुस्तक किसकी है, वेबर की है। नेक्स्ट है पर संस्कृति ग्रहण क्या है। पर संस्कृति ग्रहण क्या है। ऑप्शन है अपनी संस्कृति की जागरूकता, और भी किसी अन्य संस्कृति में संपर्क, और सी है किसी अन्य संस्कृति में पूर्ण विलयन, और डी दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता व प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो। सही आंसर बताइए। पर संस्कृति ग्रहण क्या है। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा। दो संस्कृतियों के मध्य संपर्क जो दाता व प्राप्तकर्ता के संबंध पर आधारित हो। डी करेक्ट होगा। पर संस्कृति ग्रहण अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। रेडफील्ड, लिंटन और हर्शकोविच द्वारा अपने एक शोध में किया गया था। नेक्स्ट समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह किसका कहना है। ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्त कोंट, मैकाइबर। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, यह कथन किसका है। राइट होगा ऑप्शन सी अगस्त कोंट का। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ऑप्शन है मैकाइबर, जॉनसन, वार्ड, दुर्खीम। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने दिया है। कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने दिया है। ऑप्शन है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र, और भी है सामाजिक अस्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, और सी है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं, और डी है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। सही आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शरीरशास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। इसी में दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन किया है। नेक्स्ट समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है। क्वेश्चन क्या है। समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यह किसका कहना है। ऑप्शन है दुर्खीम, अगस्त कोंट, सोरोकिन, जॉनसन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा अगस्त कोंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है अगस्त कोंट 1798 से 1857 ईस्वी, और बी है हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 ईस्वी, और सी इमाल दुर्खीम 1858 से 1917 ईस्वी, और डी मैक्स वेबर 1818 से 1883 ईस्वी। इसमें सही आंसर बताइए कौन सा गलत है।
राइट होगा ऑप्शन डी, मैक्स वेबर 1818 ईस्वी से 1883। ये गलत है। मैक्स वेबर का क्या होगा, 1864 ईस्वी से 1920। याद रखिएगा 1920 ईस्वी। ये है कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का है, मैक्स वेबर का नहीं है। मैक्स वेबर का ये वाला है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए गरीबी, अशिक्षा, जन्म एवं मृत्यु दर के बीच विस्तृत दूरी, महामारी। पूछा गया भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है? सही से बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन सी, जन्म एवं मृत्यु दर के बीच विस्तृत दूरी। सही आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, एम एन श्रीनिवास। और बी ए ह्यूमन सोसाइटी, किंसले डेविस। और सी ए किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। और डी ए वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, मैक्स वेबर। जो सुमेलित नहीं है बताना है। राइट होगा यहाँ पे डी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। किसकी है? कार्ल मार्क्स की, मैक्स वेबर की नहीं है। ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स, वेबर, पेरेटो, दुर्खीम। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मार्क्स ने। किसने दिया है? मार्क्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, कृषि का परंपरागत तरीका, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, असंगठित कृषि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कारक जिम्मेदार है? सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। और बी, समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। और सी, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है। और डी, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। समुदाय मूर्त है और जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय मूर्त अवधारणा है क्योंकि इसको देखा जा सकता है जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, जनजातीय समुदाय आदि। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कूले, ग्रीन, फ्रायड, दुर्खीम। सही से बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, कूले। यह सिद्धांत किसका है? कूले का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की विशेषताएं हैं? सामाजिकरण की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया, आजन्म प्रक्रिया, आत्म का विकास, ये सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। सामाजिकरण की निम्न विशेषताएं और हैं जैसे कि सीखने की प्रक्रिया, आजन्म प्रक्रिया, समय व स्थान सापेक्ष, संस्कृत को आत्मसात करने की प्रक्रिया, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया और आत्म का विकास, सांस्कृतिक हस्तांतरण इत्यादि।
डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र की व्युत्पत्ति की दशाएं बौद्धिक तथा सामाजिक दोनों थी, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र की व्युत्पत्ति की दशाएं बौद्धिक तथा सामाजिक दोनों थी, यह किसने कहा? ऑप्शन है A.W. ग्रीन, किम्बालियंग, बोटोमोर, मैक्स वेबर। सेंस बताइए। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन सी, बोटोमोर। यह कथन किसका है? बोटोमोर का। नेक्स्ट, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र में अध्ययन की मौलिक समस्या सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करना है? क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र में अध्ययन की मौलिक समस्या सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करना है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, अगस्त कोंट। सेंस बताइए। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ऑप्शन डी, अगस्त कोंट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं? कौन सी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं? ऑप्शन है परिवर्तन की सामूहिक प्रक्रिया, और बी है यह केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं, और सी है सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, और डी है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण की विशेषताएं पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। परिवर्तन की सामूहिक प्रक्रिया, और यह केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं, और सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया, डी, तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में मत प्रस्तुत किया है कि ऑप्शन है जात पूर्णतया बंद व्यवस्था है, जात पूर्णतया खुली व्यवस्था है, और सी है जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, और डी जात वर्ग की तरह ही होती है। सेंस बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, जात व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा है, नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों, प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन किसका है? परिभाषा को अच्छे से पढ़िए। नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों, प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। ऑप्शन है एंडरसन, लुइस विर्थ, A.R. देसाई, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, लुइस विर्थ की परिभाषा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण से बोध होता है। ऑप्शन है परिवार में बच्चों के समाजीकरण से, और बी है विदेश सेवा में नवनियुक्त अधिकारियों को दिए जाने वाले अभिविन्यास पाठ्यक्रम प्रशिक्षण से, और सी है भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से, और डी किसी प्रभुत्वशाली संस्कृति के तत्वों का आश्रित संस्कृति पर अधिरोपण से। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन लंबा है। पूछा गया संस्कृतिकरण से बोध होता है, सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुकरण से, सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषताएं हैं? पश्चिमीकरण की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन और अचेतन प्रक्रिया, और सी है मूल्यगत अधिमान्यताएं, और डी है ये सभी। इसमें से आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन डी सभी। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, चेतन और अचेतन प्रक्रिया और मूल्यगत अधिमान्यताएं, तीनों राइट है। श्रीनिवास ने भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मादक द्रव्य व्यसन निम्न प्रभावों में से कौन सा गलत है। मादक द्रव्य व्यसन के निम्न प्रभावों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन है अपराध में वृद्धि, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन या फिर शिक्षा में लाभ। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी शिक्षा में लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है। भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है के भारती, जगजीवन राम, के नाथ, एस.सी. दुबे। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। जातिवाद और हरिजन समस्या के लेखक कौन है। राइट होगा ऑप्शन ए के भारती। भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या पुस्तक के लेखक के भारती हैं। और दुबे की कौन कौन सी कृतियां हैं। एस.सी. दुबे की द कमार जो कि 1954 में आई थी, इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958 में आई थी, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया 1956 में आई थी। इनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन समाप्त हुई। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और तैयारी में लग जाइए क्योंकि बम्पर भर्ती आने वाली है। बिहार में बम्पर वैकेंसी आने वाली है इसी महीने के लास्ट तक। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।